में है। कितने सवाल? आवाज नहीं आ रही, पूरा मजमा बोले कितने सवाल? मैंने पूछने वाले कौन है? जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी कह रहे हैं कि मैं 5 सवालात पूछने आया हूं, यानी पूछने वाले नबी है, मुस्तफा है, और जवाब देने वाला रब्बे मुस्तफा है। आप थोड़ी देर के लिए सोचो, वो 5 सवालात कितने प्यारे होंगे, जिसके पूछने वाले खुद हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जवाब देने वाला कौन? अल्लाह। कौन कौन तैयार है सुनने के लिए? कितने क्वेश्चन? और हमारे नबी की शान देखना। कितने सवाल पूछेंगे? 5। आप लोग उंगली पर गिनते जाना, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परमिशन ली, अल्लाह 5 सवाल पूछ रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया पूछो मेरे मुस्तफा पूछो। मेहमान बन के आए हो, आए नहीं हो, बुलाए गए हो, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैं 5 सवाल पूछूंगा। अल्लाह ने फरमाया पूछो। हमारे नबी का पहला सवाल, ए अल्लाह, देखो हमारे नबी पहला सवाल कर रहे, अर्श पर। ए अल्लाह, आपने एक नबी को दुनिया में भेजे, हजरत इब्राहिम, बोलो हजरत। हमारे नबी सवाल पूछ रहे, अल्लाह आपने एक नबी भेजे थे हजरत इब्राहिम, उनको क्या इनाम दिया? अल्लाह आपने उनको क्या इनाम दिया? अल्लाह ने बड़े प्यार से कहा मेरे मुस्तफा, पहला सवाल कि मैंने हजरत इब्राहिम को क्या इनाम दिया? अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफा, हमने उनके लिए आग को बाग बना दिया। बोलो हमने उनके लिए आग को। और ये कुरान में लिखा है, वो हजरत इब्राहिम के जमाने में बादशाह था नमरूद। क्या नाम था? नमरूद। उसने आग लगाई, बहुत ऊंची आग लगाई, क्योंकि वो नमरूद कहता था मैं खुदा हूं। उसने आग लगाई, 6 महीने तक आग लगाई, और 6 महीने के बाद उसने ऑर्डर दिया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाए, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। ए मेरे गंगापुर वालों, 40 दिन 40 रात 40 डेज 49 40 दिन 40 रात हजरत इब्राहिम आग में रहे। आग धीरे धीरे नीचे आई। जब बहुत नीचे आ गई, सारे आने जाने वालों ने देखा कि हजरत इब्राहिम तो कुर्सी पर बैठे, बोलो सुभान अल्लाह, आग के अंदर कुर्सी पर बैठे हैं और मेवे खा रहे हैं। जैसे आग नीचे हुई, हजरत इब्राहिम बाहर आए, खूबसूरत बनकर आए। हम तो उंगली भी रखे तो उंगली काली हो जाए। हजरत इब्राहिम खूबसूरत बन के बाहर आए। सारे लोगों ने कहा इब्राहिम मुबारकी। 40 दिन तक आग में रहे और बाहर आए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा कौन सी आग? कहा ये आग में से अभी तो आए। हजरत इब्राहिम ने फरमाया तुम्हारी नजर में वो आग थी, मेरी नजर में वो जन्नत का बाग था। तुम्हारी नजर में आग थी, मेरी नजर में वो जन्नत का बाग था। अल्लाह ने फरमाया सलामत वाली हो जा। तो चलो पहला सवाल, अल्लाह भाई जवाब याद रखना। पहला सवाल हमारे नबी ने पूछा, अल्लाह आपने हजरत इब्राहिम के लिए क्या किया? अल्लाह ने फरमाया मैंने इब्राहिम के लिए आग को, आवाज बोलो, मैंने आग को जन्नत बाग बना दिया। ये पहला सवाल। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा सवाल, कितने सवाल पूछने वाले? 5। दूसरा सवाल, अल्लाह आपने हजरत मूसा को क्या इनाम दिया? अल्लाह बोलो ना, अल्लाह आपने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को क्या इनाम दिया? अल्लाह ने फरमाया मैंने मुस्तफा अर्श पर आए हो। तुम्हारा दूसरा सवाल, मैंने मूसा को क्या इनाम दिया? अरे मैंने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर में रास्ते बना दिए। बोलो दरिया में क्या बना दिए? आपको मालूम है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 1 लाख को लेकर रातों रात चले। कितने लोगों को लेकर? आप अंदाजा लगाओ, यहाँ इतना मजमा तो हमको इतना बड़ा मजमा नजर आता, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 1 लाख, जिसमें मर्द भी, औरतें भी, बच्चे भी, सवारियां भी, बर्तन भी, कपड़े भी, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरी कौम को कहा आज रातों रात हमको यहाँ से निकलना है, और फिरौन जो जुल्म करता है, हमारी माँ बहनों की इज्जतों पे हमला करता है, फिरौन जो हमें सताता है, हमारे बच्चों को कत्ल करता है, हमको रातों रात यहाँ से जाना है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो पूरी जमात थी, कितने लोग थे? 1 लाख। और पूरी जमात का नाम बनो इसराइल। बोलो नाम बनो
हम रातों रात लेकर सबको चले, रातों रात सबको लेकर चले और 1 लाख पीछे चल रहे और सब खुश हैं कि अब हमको नजात मिल जाएगी, अब फिरौन से हम दूर हो जाएंगे, अब हम पे कोई जुल्म नहीं करेगा, हमारी माँ बहनों की इज्जतों पे कोई हमला नहीं करेगा, हमारे बच्चों को कोई कत्ल नहीं करेगा। हज़रत मूसा आगे आगे और बोलो 1 लाख पीछे पीछे। मामला कहाँ गड़बड़ हुआ मालूम है? एक जगह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 1 लाख को लेकर पहुंचे, सामने समंदर आ गया। बोलो सामने। जब समंदर आ गया तो वो जो कितने थे पीछे 1 लाख, वो कहने लगे पैगंबर मूसा कहाँ लेकर आए? समंदर में तैरने जाने का, स्विमिंग करने का, क्या करने का? समंदर थपेड़े मारता समंदर, क्या करना, जाएंगे तो मौत है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया जरा ठहरो, कुछ रास्ता भूल गए। बोलो रास्ता भूल गए तो क्या करना? कहा यू टर्न लेना होगा, वापस यहाँ से यू टर्न। अरे कोई छोटी गाड़ी थोड़ी थी कि यू टर्न करने, 1 लाख का मजमा था, उसमें सवारियां थी, बच्चे थे, बर्तन थे, कपड़े थे, सारा घर का सामान था। सबने कहा पैगंबर मूसा यू टर्न कैसे लेंगे? कहा लेना होगा। लेकिन जैसे यू टर्न लेने का इरादा किया, पीछे घोड़े के टापों की आवाज आई, घोड़े के चलने की आवाज आई, पता चला फिरौन आ रहा है, पूरे लश्कर को लेकर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आगे जाओ तो भी मौत और पीछे जाओ, क्योंकि आगे क्या है समझ, और पीछे फिरौन का लश्कर बोटी बोटी कर देगा और फिरौन तो बहुत गुस्से होगा कि मैं बादशाह, मैं अपने आप को खुदा कहता और तुम रातों रात मुझे बोले बगैर 1 लाख यहाँ से निकल गए। बस फिरौन पूरे गुस्से में अपनी पुलिसों के साथ, अपने दरबारी और फौज के साथ आ रहा है। आगे समंदर, पीछे फिरौन का। अब वो 1 लाख ने हज़रत मूसा को कहा ये क्या तरीका, मारना ही था तो वही मार देते, ये क्या है, यहाँ भी मौत वहां भी मौत। हज़रत मूसा बहुत रोए। बोलो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रोए। कहा अल्लाह क्या करना? अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे हाथ में क्या है? अब हज़रत मूसा के हाथ में लकड़ी थी। बोलो क्या थी? एक रिवायत में लकड़ी, एक रिवायत में बड़ी लकड़ी, तो डंडा बोलो, अरबी में उसको आसा, अरबी में क्या कहते हैं? आसा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में आसा यानी लकड़ी या डंडा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मेरे हाथ में क्या? मेरे हाथ में लकड़ी है। अल्लाह ने कहा मारो, समंदर में मारो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ये कैसी बात है, समंदर में लकड़ी मारो? अरे समंदर में लकड़ी मारूंगा, जोर से मारूंगा, पानी उड़ेगा, आवाज आएगी, पानी उड़ेगा। अल्लाह ने फरमाया वही बात, अल्लाह ने फरमाया लकड़ी मारना तुम्हारा काम होगा, समंदर में रास्ते बनाना मेरा काम होगा। बस हज़रत मूसा देखो मेरे प्यारों गंगापुर वालों, हमने आज सीमेंट की दीवार देखी है, हमने ईंटों की दीवारें देखी है, हमने मार्बल की दीवार देखी है, मगर यहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लकड़ी ली, आसान लिया और जैसे समंदर में मारा अल्लाह ने पानी को दीवार बना दिया। बोलो यहाँ पानी की दीवार, वहां पानी की दीवार, बीच में रास्ता, वहां पानी की दीवार, बीच में रास्ता, वहां पानी की दीवार, बीच में रास्ता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 1 लाख को कहा चलो अपने अपने जानवरों को रास्ते पर डालो। हज़रत मूसा फरमाते हम 1 लाख पूरे रास्ते को पार कर गए, पूरे समंदर को पार कर गए। हमारे पाँव के नीचे तो पानी था मगर पाँव के ऊपर पानी का कतरा भी नजर नहीं आता था। इसी को अल्लाह ने कुरान में बताया, पारा नंबर 19। बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने क्या फरमाया? फ़अौहैना इला मूसा अनिज़रिब बिअसाकल बहरा फंफलका फकाना कुल्लु फिर्दिन कतौदिल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हमने मूसा को वही भेजी, ए मूसा अपनी आसा की लकड़ी को समंदर पे मारे, समंदर फट गया, पानी की दीवार खड़ी हो गई, हजरत मूसा पार हो गए। बोलो सुभान अल्लाह। तो कितने सवाल हो गए? हम तो वहाँ अर्श की बात कर रहे हैं ना, हमारे नबी कितने सवाल पूछने वाले? कितने हो गए? साथ में बोलो ना। पहला सवाल अल्लाह हजरत इब्राहिम को क्या इनाम दिया? अल्लाह ने फरमाया हमने उनके लिए आग को, आवाज नहीं आ रही, आग को। नंबर 2 अल्लाह हजरत मूसा के लिए क्या इनाम दिया? अल्लाह ने फरमाया हमने समुंदर में। कितने सवाल हो गए? अब तीसरा सुनना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरा सवाल पूछा, अल्लाह एक और नबी आए हजरत दाऊद। साथ में बोलो कौन? हजरत
अल्लाह आपने उनको क्या इनाम दिया? अल्लाह ने फरमाओ मेरे मुस्तफा दाऊद के बारे में पूछ रहे हो? अरे मेरे पैगंबर दाऊद, उन पर तो मैंने आसमान से किताब दी जिसका नाम जबूर, बोलो जिसका नाम जबूर। और जब वो पढ़ते थे पहाड़ों में से भी पढ़ने की आवाज आती थी। हज़रत दाऊद जब जबूर पढ़ते थे उड़ने वाला परिंदा रुक जाता था, बहने वाला पानी थम जाता था। और अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफा जब तुम हजरत दाऊद के बारे में पूछते हो ना तो सबसे बड़ा इनाम क्या दिया? उनके पंजे में ताकत दी। बोलो हजरत दाऊद के पंजे में कैसी ताकत, आप सोच भी नहीं सकते। बड़े से बड़े लोहे को लाया जाए, लोहे की सलेट लाई जाए, लोहे की बड़ी बड़ी प्लेट लाई जाए, हजरत दाऊद के सामने जब लोहा जो मजबूत, हजरत दाऊद यूं पकड़ते थे, यूं दबाते थे और जो जबान से कहते थे वो बन के तैयार हो जाता था। बड़े से बड़ा लोहा है, आप उसको पकड़ के रहे, दरवाजा बन जा, बस यूं दबाते थे वो लोहा दबता था और दरवाजा बन जाता था। बोलो सुभान अल्लाह। ये अल्लाह ने फरमाया। किसने फरमाया? अल्लाह ने 22वें पारे में अल्लाह ने फरमाया वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फ़ज़ला या जिबालु अव्विबी मा'हु वत-तय्र व अलन्ना लहुल हदीद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे पैगंबर दाऊद को देखे, अल्लाह फरमाते हमने आसमान से किताब दे दी। अरे वो पढ़ते जाएंगे पहाड़ भी गुनगुनाता जाएगा, उड़ने वाला परिंदा रुक जाएगा, बहने वाला पानी थम जाएगा। और अल्लाह ने फरमाया व अलन्ना लहुल हदीद, हमने लोहे को उनके हाथ में मोम बना दिया। बोलो लोहे को क्या बना दिया? हजरत इब्राहिम के लिए आग को, हजरत मूसा के लिए समुद्र में, हजरत दाऊद के लिए लोहे को। कितने सवालात हो गए? अब हमारे नबी चौथे सवाल पर आए। अल्लाह एक चौथा सवाल, एक और पैगंबर आए हजरत सुलेमान, अल्लाह उनको क्या दिया? अल्लाह ने इतने प्यार से फरमाया मेरे मुस्तफा तुम सुलेमान के बारे में पूछते हो, हमने उनको नबी भी बनाया, बादशाह भी बनाया। वो नबी भी थे, बोलो वो नबी भी थे। और कैसा सुपर पावर, ऐसे हुकूमत किसी के पास नहीं हुए। हजरत सुलेमान इंसानों पे हुकूमत करे, बोलो सुभान अल्लाह। जिन्नातों पे हुकूमत करे, बोलो सुभान अल्लाह। जंगल के दरिंदों पे हुकूमत करे, उड़ने वाले परिंदे पे हुकूमत करे, चलने वाले चरिंदे पर हुकूमत करे, समंदर में बहने वाली मछलियों पर हुकूमत करे। अल्लाह ने इतनी बड़ी हुकूमत दी कि अल्लाह ने हवा को भी इनका गुलाम बना दिया। किसको गुलाम बना दिया? आपको मालूम है हमारे पास कार होती है, कार होती है ना, गाड़ी होती है, अच्छी अच्छी गाड़ियां भी होती है। आप अगर बिल्कुल उड़ीसा शहर में जाओ या कोई बड़े जगह पे जाओ, आपको मर्सिडीज गाड़ी नजर आएगी, BMW नजर आएगी, ऑडी नजर आएगी, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियां नजर आएगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कोई गाड़ी हजरत सुलेमान की गाड़ी का मुकाबला न करे। अल्लाह ने इनको एक तखत दिया था, एक तखत दिया था, पूरे कांच का बना हुआ था। किसका बना हुआ था? कांच, शीशे का बना हुआ था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आते, दरवाजा खोलते और उस गाड़ी में बैठते। वहां कोई स्टीयरिंग भी नहीं था, वहां कोई गियर बॉक्स भी नहीं था, वहां कोई डीजल और पेट्रोल का मामला नहीं था, वहां कोई ड्राइवर का मामला नहीं था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठते थे और दो फरिश्ते आते थे, आकर पूछते थे अल्लाह के नबी कहाँ जाना आपको, कहाँ जाना था? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते मशरिक में हूँ, मगरिब में जाना है। बोलो कहाँ हो और कहाँ जाना? यानी उस जगह पे जाना है कि अगर यहाँ दिन है तो वहाँ रात है, वहाँ दिन है तो यहाँ रात है। तो यानी बहुत, जैसे हमको कोई गंगापुर में पूछे कहाँ जाना, आप बोले अमेरिका जाना, तो अभी यहाँ रात है तो वहाँ दिन होगा, वहाँ जब रात होगी तो यहाँ पर दिन होगा। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरिश्तों को कहते बहुत दूर जाना है, मशरिक से मगरिब जाना। तो दो फरिश्ते क्या कहते मालूम? आप सो जाइए, आप आराम से गाड़ी में सो जाइए। हज़रत सुलेमान अपने तखत में सोते, थोड़ी दोनों फरिश्ते कहते उठो उठो। हज़रत सुलेमान आँख खोल कर कहते क्या हुआ? अभी तो सोया, क्या हुआ? कहाँ पहुंच गए? कहाँ? मशरिक से मगरिब। कहाँ? अल्लाह ने आपको ऐसी हुकूमत दी है कि हवा को भी अल्लाह ने आपका गुलाम बना दिया है। ये कुरान करीम में लिखा, पारा नंबर 23, बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया फसख्खरना लहु रीह तजरी बिअमरिही रुखा अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हमने सुलेमान के लिए हवा को भी गुलाम बना दिया।
बोलेगा सबसे पहला सवाल, आपने हजरत इब्राहिम को क्या दिया? अल्लाह ने फरमाया हमने उनके लिए आग को। पूरा मजमा बोलेगा हमने उनके लिए आग को। फिर अल्लाह हजरत मूसा को क्या इनाम दिया? अल्लाह ने फरमाया हमने समुद्र में। नंबर 3 अल्लाह हजरत दाऊद को मोहम्मद। अल्लाह आपने हजरत सुलेमान को क्या दिया? अल्लाह ने फरमाया हमने हवा को भी उनका। कितने सवाल हो गए? अब आ जाओ फाइनल क्वेश्चन पर। कितने सवाल थे टोटल? सब समझेंगे नहीं इंशाअल्लाह? नहीं, ये सवाल और जवाब पर अगर मैं बयान खत्म करूं तो समझना कि बहुत बड़ी अमानत पहुंचा के आपको जा रहा हूं। फिर एक मर्तबा सुनना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अल्लाह आखिरी सवाल, फाइनल 5वां सवाल। अब सुनना, अल्लाह ने कहा पूछो, अल्लाह को सब मालूम। अल्लाह ने फरमाया पूछो। हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह हजरत इब्राहिम के लिए आपने आग को बाग बनाया, वो तो जमीन पर थे हजरत इब्राहिम। आपने हजरत मूसा के लिए समुद्र में रास्ते बनाए, हजरत मूसा कहाँ थे? जमीन पर। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए आपने लोहे को मोहम्मद, वो कहाँ थे हजरत दाऊद? जमीन पर। हजरत सुलेमान को इतनी बड़ी बादशाहत थी, हवा को भी उनका गुलाम बनाया, हजरत सुलेमान कहाँ थे? बोलो। हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह मैं जमीन पर नहीं हूं, मैं आसमान पर नहीं हूं, मैं जन्नत में नहीं हूं, मैं सिदरतुल मुंतहा पे नहीं हूं, मैं जन्नतुल मावा में नहीं हूं। अल्लाह मैं आपके अर्श में हूं जहां मुझसे पहले कोई आया नहीं और मेरे बाद कोई आएगा भी नहीं। और अल्लाह मैं आया नहीं हूं, बुलाया गया हूं और मेहमान बनकर आया हूं। अल्लाह अब मेरा 5वां सवाल है, आपको जिनको जो देना था दिया, अल्लाह मुझे क्या देने वाले हैं? अल्लाह मुझे क्या इनाम देने वाले? कितने प्यार से हमारे नबी ने फरमाया, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फमादा जअलत ली या रब, ए अल्लाह जिनको जो इनाम था आपने दे दिया, अल्लाह मुझे क्या इनाम देने वाले? बोलो सुभान अल्लाह। भाई पूरा मजमा एक जुमले पे सुभान अल्लाह बोलेगा क्योंकि फाइनल है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फमादा जअलत ली या रब, ए अल्लाह आप मुझे क्या देने वाले? अल्लाह ने फरमाया अवलैसा कद आतैतुका अफदल मिन कुल्ली दालिक। अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफा तुम्हें इतना बड़ा इनाम देने वाला, इतना बड़ा इनाम देने वाला। अल्लाह फरमाते इतना बड़ा इनाम दूंगा जो किसी नबी ने देखा भी नहीं होगा। बोलो किसी नबी ने सुना भी नहीं होगा, किसी नबी ने सोचा। अल्लाह ने फरमाया इतना बड़ा इनाम, अरे मेरे मुस्तफा इतना बड़ा इनाम दूंगा किसी नबी ने देखा नहीं, किसी नबी ने सुना नहीं। और बोलो किसी नबी ने। हमारे नबी ने फिर पूछा अल्लाह बता देना क्या इनाम देने वाला? इतना बड़ा कौन सा इनाम और कैसा इनाम? अल्लाह ने फरमाया, आप सब लोग तवज्जो दोगे इंशाअल्लाह? आप सबकी तवज्जो है इंशाअल्लाह? साथ में मेरा साथ दोगे ना इंशाअल्लाह? अल्लाह ने क्या फरमाया? मेरे मुस्तफा बहुत बड़ा इनाम देने वाला, इतना बड़ा इनाम दूंगा कि आज तक किसी नबी ने देखा नहीं, किसी नबी ने सुना नहीं, किसी नबी ने सोचा नहीं। हमारे मुस्तफा ने पूछा अल्लाह बता दे क्या इनाम देने वाला? अल्लाह ने फरमाया आप इसको उर्दू में समझे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया बहुत बड़ा इनाम देने वाला। पूरा मजमा बोले बहुत बड़ा इनाम देने वाला। क्या इनाम देने वाला? अल्लाह जल्ल जलालुहु ने फरमाया बहुत बड़ा इनाम देने वाला। अल्लाह फरमाते मेरे मुस्तफा जहां जहां, बोलो जहां जहां। अल्लाह क्या फरमाते सुनना, अल्लाह फरमाते बहुत बड़ा इनाम देने वाला। अल्लाह फरमाते जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा, मेरे नाम के साथ तेरा भी नाम लिया जाएगा। अभी पूरा जवाब नहीं हुआ, पूरे जवाब पर जोरदार सुभान अल्लाह कहना। अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफा जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा, मेरे नाम के साथ तेरा भी नाम लिया जाएगा। जो तेरा होगा वो मेरा होगा, जो तेरा नहीं वो मेरा नहीं, वो मेरा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मेरे प्यारों आज यही फैसला हमको करना है। और सच बताओ जहां जहां अल्लाह का नाम है वहां वहां मोहम्मद का नाम। अरे बोलो है कि नहीं है?
अरे साथ में बोले नहीं कि नहीं। कोई भी मस्जिद में जाओ, आप एंटर होंगे, सामने लिखा है ला इलाहा, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप हमारा कलमा पढ़े, हम सब मुसलमानों का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, साथ में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने देखा होगा अजान देने वाला अजान देता है, क्या अजान देता? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अजान पूरी नहीं होगी, क्या कहना पड़ेगा? अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। बल्कि मेरे प्यारो, हम नमाज शुरू करते कैसे शुरू करते? बोलो अल्लाहु अकबर। किसका नाम? अल्लाह। नमाज खत्म किस पे होती? जब अत्तहियात मुकम्मल हो जाए। हमारे नबी फरमाते नमाज मुकम्मल हो गई। अत्तहियात किस पर मुकम्मल होता? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह कहते नमाज भी वही कबूल करूंगा, शुरू करेगा मेरे नाम पर, खत्म करेगा मोहम्मद के नाम पर। जहां जहां अल्लाह का नाम होगा बोलते जाओ, जहां जहां अल्लाह का नाम होगा बोलो वहां वहां मोहम्मद का नाम होगा। आप मोहम्मद बोलते जाना, जहां जहां अल्लाह का नाम होगा बोलो वहां वहां मोहम्मद का नाम होगा। अर्श के पाए पर अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, जन्नत के दरवाजों पर अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, जन्नत की दीवारों पर अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, जन्नत के बाला खानों में अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, फरिश्तों की पेशानी पर अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, ऊंट के गले पर अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, कुरान में अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, इंजील में अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, ज़बूर में अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, तौरात में अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम। जहां जहां मेरा नाम होगा अल्लाह ने फरमाया वहां वहां तेरा नाम होगा। अब साथ में बोलो, जो तेरा होगा, जो तेरा होगा वो मेरा होगा, जो तेरा नहीं वो मेरा नहीं, कभी नहीं। हम में से कौन मुस्तफा के जरा हाथ ऊपर करके बोले, क्योंकि हम उनके हैं तो अल्लाह के हैं, हम उनके नहीं तो अल्लाह के कभी नहीं। बोलो ना मुस्तफा का दामन नहीं छोड़े, आवाज से बोलो मुस्तफा का दामन नहीं मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे का दामन, सफीउल्लाह का दामन, मुजतबा का दामन, अरे मेरे प्यारो हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन का दामन नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह की कसम खाकर बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं।